हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 7 नवंबर को क्लोज हो रहा है, 3 नवंबर को ओपन हुआ था। 463 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें फ्रेश इशू 390.7 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 72.3 करोड़ का किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 10 नवंबर को और लिस्टिंग डेट रखा गया 16 नवंबर का। लिस्टिंग होगा बीएसई एनएसई दोनों पे। लेकिन जिस तरह से सभी आईपीओ T+3 टाइमलाइन को फॉलो कर रही है, तो गाइस ये जो अलॉटमेंट है 8 नवंबर तक आ सकती है। और इसका अलॉटमेंट आप दो तरह से चेक कर सकते हैं, या तो आप एनएसई पे, या तो बीएसई पे, या तो आप लिंक्डइन टाइम जो कि इसके रजिस्टर्ड इस पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, 57 to 60 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है। और ये जो है 250 शेयर्स की लॉट साइज है। प्रोमोटर यहाँ पे देखिएगा तो प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 74.43% का, आफ्टर अलॉटमेंट 62.64% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से 135 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी जो है QIB में 1.09 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, एक फुल्ली सब्सक्रिप्शन है। लेकिन HNI से रिसेंट सब्सक्राइब किया गया 21.27 टाइम्स का, और रिटेल भी 8.37 टाइम्स का, एक अच्छी सब्सक्रिप्शन हुआ है। और अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 2.54 टाइम्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है। टोटल है 8.79 टाइम्स का, एक अच्छी डिसेंट सब्सक्राइब किया गया। और वैसे भी गाइस QIB कैटेगरी जो होते हैं या HNI कैटेगरी, ये आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं, लास्ट डे में, क्योंकि ये लोग डेली बेसिस पर ट्रैक करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा, आईपीओ जैसे परफॉर्म कैसे कर रही है। अगर बेटर परफॉर्मेंस होती है तो गाइस इसमें QIB और HNI अप्लाई करते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर कर देते हैं किसी भी आईपीओ को। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, 19 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है और 31.67% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग भी दे रहा है, एक डिसेंट लिस्टिंग दे रही है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि लोन्स प्रोवाइड करता है और ज़्यादातर फोकस किया जाता है रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर्स को। जो कि बैंक का प्रोडक्ट जो है, ये 5 तरह की बैंक प्रोडक्ट है। पहला है माइक्रो लोन्स, फिर रिटेल लोन्स है, MSME लोन्स है, लोन जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देती है, एग्रीकल्चरल लोन्स। ये 5 तरह की लोन्स कंपनी प्रोवाइड करता है, फिनांस करती है। और मार्च 2023 तक बैंक का नेटवर्क लगभग 700 आउटलेट्स, 743 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स मतलब CSC बोलते हैं, 20 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है और 481 बिजनेस फैसिलिटेटर्स है। इस कंपनी का बैंक का नेटवर्क है। और बैंक के पास अराउंड इंडिया के 21 स्टेट्स में 581 की ATMs भी जो है सो मौजूद है। बैंक जो है एक कन्वीनियंस बैंकिंग जो है सो ऑफर करती है अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल हो गया, मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म हो गया, SMS अलर्ट्स, बिल पेमेंट्स, रुपए ब्रांडेड ATM कम डेबिट कार्ड्स हो गया। और 31 मार्च 2022 तक बैंक जो है 1400 से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, प्रोवाइड कर चुका है। कंपनी का कोर स्ट्रेंथ क्या है, तो इन डेप्थ नॉलेज है माइक्रो लोन सेगमेंट का, जिससे ईसफ को केरला के बाहर ग्रो करने में हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि अभी मेनली कंपनी का बिजनेस केरला में है। और अगर हम बात करें केरला और तमिलनाडु में है। और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बना के रखा है बैंक के कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स के कारण, और डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिससे कन्वीनियंस बैंकिंग हो सके। और अगर हम फिनेंशियल देखेंगे तो 21 में 1768 करोड़ का रेवेन्यू, 105 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 147 करोड़ का रेवेन्यू, 54.7 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 141 करोड़ का रेवेन्यू, 302 करोड़ का प्रॉफिट। 23 मतलब फर्स्ट क्वार्टर 24 में 991.7 करोड़ का रेवेन्यू, 129.9 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा, एक अच्छी ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। बस 22 में बॉटम लाइन थोड़ा सा सफ़र किया था, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर रिस्क की बात करें तो सिग्निफिकेंट डिपेंडेंट है माइक्रो लोन सेगमेंट पे, और अगर इसके डिमांड में कोई डिक्रीज होता है तो इसके फिनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस और कैश फ्लो का अफेक्ट कर सकता है। नंबर्स जो है अनसिक्योर्ड एडवांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर ये रिकवर नहीं कर पाती है लोन्स का तो इसके वजह से इसके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ सकता है। NPA वगैरह इंक्रीज हो सकती है, प्लस सब्जेक्ट टू वेरियस सैंक्शंस वगैरह और पेनल्टीज वगैरह लगाया जा सकता है। RBI की तरफ से नॉर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसमें रेगुलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं RBI की तरफ से। बैंकिंग सेक्टर है, इसके कारण बिजनेस भी कॉन्सेंट्रेटेड है केरला और तमिलनाडु में, और चैलेंजेस फेस कर सकती है, क्योंकि कस्टमर्स की रीच को जो है सो हाई कॉस्ट में, जैसे हाई कॉस्ट में या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स का लैक ऑफ फिनेंशियल में, प्रोडक्ट अवेयरनेस और वल्नरेबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड इनकम के कारण, जो कि लोकल डेवलपमेंट्स में इसका जो है सो चैलेंजेस फेस कर सकता है।
कंपनी का प्रेजेंस जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान जैसे स्टेट में नहीं है, जो कि टॉप लोकेशन है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए। क्योंकि ये जो 4-5 स्टेट होते हैं ना इंडिया में, ये 4-5 स्टेट में बहुत ज़्यादा फिनांस वगैरह करवाती है, बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फिनांस वगैरह कराती है, जैसे व्हीकल लोन हो गया, बहुत तरह की लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, लोन लेती है। तो इसका जो सा प्रेजेंस ये 4-5 स्टेट में नहीं है, जिसके कारण गाइज इसको थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम हो सकता है, और एनपीए इसका जो है बर्डन बन सकता है कंपनी का। लेकिन अभी एनपीए बहुत ही कम है। अगर हम एनपीए की बात करें तो गाइस देखिए यहाँ पे 23 में कंपनी का रिटर्न ऑफ जो था बैड लोन्स, रिटर्न ऑफ बैड लोन्स था 465 करोड़ का, और 22 में मतलब कि यहाँ पे जैसे एज अ पार्ट था बैलेंस शीट का, जो कि क्लिनसिंग एक्सरसाइज किया गया और अपना ग्रॉस एनपीए को रिड्यूस किया, जो कि मार्च 22 में मतलब 7.8% का एनपीए था, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन था। लेकिन 23 में कंपनी जो है एनपीए को 1.65% का लेकर आई, मतलब बहुत तेजी इसका एनपीए रिड्यूस किया, और अभी नेट एनपीए है 0.81% का, बहुत ही लो एनपीए है इस कंपनी का, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो गाइस ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है इसके प्रपोजल का जो लेके आई है, ये प्रपोजल इसलिए लेके आई ताकि बैंक के जो Tier 1 कैपिटल बेस है इसको ऑगमेंट करना चाहती है, जिसमें यूटिलाइज करेगी, और जिससे बैंक की जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, जो कि बैंक के एसेट्स में ग्रोथ के लिए जो एक्सपेक्टेड माना जा रहा है, ग्रोथ जो इसका एक्सपेक्टेड है मैनेजमेंट का मान रही है, तो इसके लिए जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट होता है उसको मतलब कि फ्यूचर के लिए फुलफिल करना चाहती है। और जैसे प्राइमरी है बैंक लोन्स, एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और साथ में जो आरबीआई की लाइन से जो टाइम टू टाइम जो कैपिटल एडिक्वेसी प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसके रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी जो है फंडिंग वगैरह चाहिए होता है, इसके लिए कंपनी जो है आईपीओ लेके आई है। और ये जो है लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने का जो बेनिफिट मिलता है उसको रिसीव करना चाहती है। ओवरऑल आगे ये जो कंपनी है टॉप एंड बॉटम में से बहुत अच्छी ग्रोथ है, और बहुत ही साउथ सेंट्रिक फैंसी है, मतलब ये इसका जो बिजनेस है मेनली साउथ सेंट्रिक बिजनेस है। और ये 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ही कम रखा है, बहुत बड़ा प्राइस बैंड नहीं है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस रखा गया है। और अगर हम बात करें तो बैंक का लोन से जो है जिस तरह से बैंक के एसेट्स ग्रोथ किया है, अभी देखा जैसे मैंने अभी आपको बताया था एनपीए वगैरह बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, रिटर्न ऑफ भी रिड्यूस किया गया, बैड लोन्स रिड्यूस किया गया, तो इसके कारण गाइस जो बैंक का जो ग्रोथ है ना, एसेट्स का ग्रोथ है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और बैंक लोन्स, एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। इसलिए गाइस आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, फ्री है, मतलब कि कंपनी जैसे ब्रांचेज और रिलैक्स रेगुलेशंस के लिए जैसे एक्सपेंशन के लिए पूरी तरह से फ्री है, इक्विटी फ्लोट होने के कारण। तो इसलिए गाइस आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस। एक अच्छी डिसेंट लिस्टिंग दे रही है, 31.6% की एक बहुत ही अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।